नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश के संबंध में कुछ अपना विचार व्यक्त करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश पहले भारत के विरोध में काम कर रहा था, अब उसमें कुछ बदलाव देखने के लिए आ रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि चीन और भारत नज़दीक आ रहे हैं और अपने संबंध में सुधार कर रहे हैं, और इसका भी असर भारत और बांग्लादेश के संबंध पर बन रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना होगा कि यूनुस जी ने जन्माष्टमी के ऊपर हिंदुओं को अपनी शुभकामनाएं दिया। अच्छी बात है, शुभकामना देना चाहिए। हर एक के मान्यता है, जो आपके अंडर या जो लोग हैं उन सभी को शुभकामनाएं देने में कोई हर्ज नहीं है, देना भी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ के मुखिया हैं और वहाँ से अगर संदेश आता है तो उसका कुछ मीनिंग होता है। लेकिन ये बदलाव किस प्रकार और क्यों आ रहा है और पहले ऐसा क्यों नहीं था, इस पर हमारे विचारकों को या सलाहकारों को सोचना चाहिए। और यदि पड़ोसी से अच्छा संबंध बने तो किसी प्रकार का सावधानी बरतना या उसको और आगे बढ़ाना कि संबंध में सुधार हो, तो इस प्रकार की क्रियाओं को अवश्य करना चाहिए और एक दूसरे से अमन चैन से रहना चाहिए। लेकिन प्रायः देखा गया है कि हमारे जितने भी पड़ोसी हैं कभी भटक जा रहे हैं, तो कभी कुछ अपना व्यवहार बदल दे रहे हैं। तो इस तरीके से क्षण-क्षण में बदलते रहना भी उचित नहीं होगा, इसलिए इसके ऊपर विचार करना होगा। जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में बताता रहा हूँ और अभी भी बताऊँगा कि बांग्लादेश प्रथम रूप में हमारे बहुत नज़दीक है और ये समस्या पैदा करता रहेगा। जैसा कि हम लोगों ने 71 वार के बाद में इसको स्वतंत्रता दिलाने में मुख्य भूमिका निभाया गया था, और हम लोग इस उपलब्धि को आज तक मनाते आए हैं और बोलते हैं उपलब्धि। लेकिन सही में अगर आप इसके ऊपर में विचार करेंगे, जैसा कि मैं थिंक बियॉन्ड कहता हूँ, थोड़ा परे, तो आप देखेंगे कि हमारी लिए समस्या पैदा कर। हम लोगों ने तो ये किया था कि एक अच्छा सा हमारा ये पड़ोसी होगा और अच्छा तरीक़ा से हम लोग रहेंगे। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से तख्ता पलट करके श्रीमान यूनुस जी को बैठाया गया, जो कि आप लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता है। अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने क्या रास्ता अपनाया ये उचित नहीं था। बार बार ये आता है चिकन नेक चिकन नेक चिकन नेक, और उस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जबकि 71 वार में ही ये समस्या को हम लोग ख़त्म कर सकते थे। और फिर जो और पूर्व साइड के अंदर में जो जगह थी उसको भी लेकर के हम लोग बे ऑफ बंगाल तक पहुंच सकते थे। लेकिन चलिए, ये सब नहीं हो पाया और नहीं किया गया। एक भूल भी हो सकती है, लेकिन अब भूल सुधार करना पड़ेगा, इस पर विचार करना होगा। क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ, अभी भी दोहरा रहा हूँ कि भविष्य में बांग्लादेश हम लोगों के लिए एक समस्या पैदा करेगा। अभी तो समस्याएं हो रही है घुसपैठियों की। जब बांग्लादेश में किसी तरह की समस्या आ रही है, कुछ भी है, तो वो हमारे देश में आकर के अपना वोटर लिस्ट भी बना लिए हैं, सब कुछ बना लिए। क्यों? यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हैं लोग उनकी मदद करने के लिए, और इस तरह से संख्या संतुलन में बहुत ही बाधा आ रही है। और इस पर विचार करना आवश्यक होगा कि किस तरह से इस संतुलन बनाया जाए और घुसपैठियों को वापस भेज दिया जाए, जो कि बहुत ही आवश्यक है और ये करना ज़रूरी है। नहीं तो एक दिन हमारे लिए एक समस्या बन जाएगी, बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। यदि बांग्लादेश किसी और हमारे दुश्मन, जैसे कि चीन को कहा जा रहा है, चाहे पाकिस्तान को ही कहा जा रहा है, उससे मिल करके
वहाँ के सैनिकों को अपना स्थान देगा और ये सब चीज़ें करेगा, तो हमारे स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, जो कि अभी दिखाई भी दे रहा है। तो यह भी शुरुआती दौर पर ही हम लोगों ने उसका कदम उठाना चाहिए था। जैसे कि जब शेख हसीना को तख्ता पलट करके किसी तरह भारत में लाया गया, वो उचित समय था। इनसे हम लोग अपना आपस में एक समझौता करके हम लोग कार्रवाई कर सकते थे, चाहे सैनिक कार्रवाई भी क्यों न किया जाए। जैसा कि मैं पहले बताया भी था कि माले में इस तरीके से हुआ था देश में, और तख्ता पलट के हम लोगों ने नाकाम किया था। इसी तरह से एलटीटी का भी था, जिसमें कि हमारी काफ़ी क्षति हुई, फिर भी उन लोगों ने बुलाया तो हम लोगों ने उनको सैनिक सहायता भी दिया। इसी प्रकार से बांग्लादेश में भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन अभी देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी देर नहीं हुई है। अभी हम लोगों को यूनुस साहब से बातचीत करके, चाहे वहाँ के लोगों को बातचीत करके, और यहाँ से हम लोग शेख हसीना को कहें कि अपने जितने भी बांग्लादेश के लोग हैं उनको संदेश दे, और संदेश में जो कहना है उसको फ्री छोड़ दिया जाए और कहा जाए और बार बार दोहराया जाए। ये बहुत ही उचित होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब अभी ये चल रहा है उन लोगों का व्यवहार, वो बार बार मैं कहूँगा, अभी भी कह रहा हूँ कि वो उचित तरीका नहीं है। इसलिए फर्स्ट स्टेप में पहला हम लोग कोशिश करें कि शेख हसीना जी को बांग्लादेश में जैसे पहले थी प्रधानमंत्री, उनको बनाया जाए, और यूनुस साहब को भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो राष्ट्रपति बना दिया जाए, कुछ किया जाए सोच समझ करके, कुछ लेके कुछ दे के, कुछ इस तरीके से करके बहुत ही आवश्यक होगा कि किस तरीके से हम लोग जो है कि नहीं उसको अपने तरफ ले आए, ताकि बांग्लादेश किसी और को इनवाइट ना करे। वहाँ पर सभी की नज़र है हम लोगों को परेशान करने के लिए। इवन अमेरिका के भी देखभाल हो रही है, कुछ चीज़ें आ रही हैं सुनने को, सब कुछ हो गया। वहाँ तो उन लोगों ने प्रयास किया था कि हम लोगों को, जिसको नेफा कहते हैं, या 7 जो हमारे देश हैं, छोटे-छोटे प्रदेश हैं, जिसको कि नॉर्मली 7 सिस्टर्स कहते हैं, उनके ऊपर में कुछ तोड़-ताड़ करके एक नया देश बनाने की भी योजना सुनाई दी। तो इस प्रकार की चीज़ें जब बनाया जा रहा है तो हम लोगों का अपना कर्तव्य बनता है, और अपनी सुरक्षा के लिए जो भी नियम कानून है उसके अनुसार हम लोग अपना कदम उठाएँ। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कितनी बार दोहराऊँ कि सबसे पहला समस्या हम लोग का बांग्लादेश है, बाद में कोई और कंट्री है, बाद में कोई चीज़ें हैं, और इसको बहुत ज़रूरी है कि तत्काल इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, और किसी भी तरीके से कल छल बल जो भी ज़रूरत पड़ता है इस्तेमाल करके शेख हसीना जी को दोबारा स्थापित किया जाए वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर में, और उनको शासन कुछ दिनों तक चला नहीं दिया जाए, और सुरक्षा की पूरी गारंटी भारत की हो। हम लोग अपना सैनिक भेजें और उनको दे सुरक्षा, ताकि किसी भी तरीके का भविष्य में अनावश्यक सत्ता तख्ता पलट ना हो। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि अभी वहाँ पर इलेक्शन ड्यू है, इलेक्शन कराना चाहिए, और ये यूनुस जी को इलेक्शन करा देना चाहिए, लेकिन टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं कि अगले साल होगा, अगले साल होगा, अगला साल आएगा भी नहीं, और वहाँ पर अन्य कई पार्टियां बन रही हैं, कई लोग ये कर रहे हैं। तो जितनी भी आतंकी और अन्य ये जितने भी इस प्रकार के परेशान करने वाले लोग हैं, वहाँ पर उनको शरण दिया जा रहा है, और शरण मिल भी रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों के लिए भविष्य में हमारी स्वतंत्रता के लिए भी परेशानियां उठानी पड़ेगी, उठाई जा सकता है, और हम लोग भी अनावश्यक किसी तरीके के संघर्ष में बांग्लादेश के साथ उलझ जाएंगे तो उचित नहीं है। और अपने यहाँ भी बांग्लादेश, जो हमारे बांग्लादेश है, जो कि हमारे देख रहे हैं कि वहाँ पर कितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं, और जिसका कि कोई उसके ऊपर में कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो ये हम लोग समस्याओं को पाले नहीं, और जो ही समस्या उत्पन्न होती है तो जिस कहावत है कि निप इन द बड, उसी समय जो आग लगती है उसको पैर से मार करके बुझा दो, नहीं तो आप कितना भी पानी डालते रहोगे और ये करते रहो, जब भयंकर रूप धारण कर लेगी तो आग नहीं बुझेगी। ये सब जानते हैं,
नहीं फिर भी हम लोग कदम नहीं उठाते हैं, ये होगा, वो होगा, फलान होगा, ठिकान होगा। अरे भाई कुछ तो खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे और ऐसा नहीं हो पाएगा तो समस्याएं तो हमेशा से हम लोग झेलते हुए आ रहे हैं। यही बहुत बड़ा कारण है। यदि मान लीजिए कि हम लोगों को किसी की मदद करना है, किसी की कुछ करना है, तो शर्त भी रखें कि आप हमारा भी यहाँ पर मदद कीजिए, हम आपकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं। जो अभी बांग्लादेश को लेकर के या चाहे किसी को लेकर के चाइना के साथ जो हम लोगों का संबंध बन रहा है, तो वो चाइना को भी ये संदेश दे दिया जाए कि आप जितने भी आतंकवादी हैं और अन्य है जिसको कि आप मदद कर रहे हैं उसको बंद करें। और दूसरा, बांग्लादेश के अंदर बेकार का छेड़खानी ना करें और अनावश्यक हम लोगों के लिए समस्या पैदा ना करें। यदि हम लोगों को आपस का संबंध सुधारना है, यदि ऐसा हो जाता है तो उचित होगा। इसीलिए भविष्य में हम अपने ऊपर बैठे लोगों को, सलाहकारों को ये सुझाव दूंगा कि लेन देन की प्रक्रिया की बात करिए। केवल सिर्फ हम देंगे और देंगे, लेंगे नहीं, इसकी नहीं। आप कुछ ले रहे हैं तो यहाँ हमको आप दीजिए। तो इस तरीके से शर्त करके इसके बारे में, लेन देन के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन इसमें एक बार और बता देना चाहता हूँ कि बांग्लादेश और भारत का संबंध अच्छा रहे, मधुर रहे और लोग अमन चैन से रहें, ये बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं ये हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम लोग को कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे कि भविष्य में हम लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें, या जैसा मैं कहता हूँ आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ। जय हो, जय हो, जय हो।